नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भक्तिकाल। तो आइए देखते हैं भक्तिकाल के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1400 से 1700 ईस्वी के समय को भक्तिकाल और इस काल में रचित साहित्य को भक्तिकाव्य कहा जाता है। इस काल का केंद्रीय विषय और प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति ही है और इसी को आधार बनाकर साहित्य की रचना हुई, अतः इसे भक्तिकाव्य कहना उचित है। जैसे भक्तिकाल का दायरा काफ़ी विस्तृत है। इस काल में रचित भक्ति साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे वीर काव्य है, प्रबंध काव्य है, श्रृंगार रूप है, निरूपण आदि बहुत सारी हैं। भक्ति साहित्य का केंद्रीय तत्व ईश्वर की भक्ति है। भक्तिकाल के सभी पहले भक्ति और बाद में कवि हैं। उन्होंने कविता करने के लिए रचनाएं नहीं की, बल्कि ईश्वर की भक्ति के रूप में उन्होंने हृदय को उद्गार ही कविता के रूप में हमारे सामने रख दिया है। ईश्वर के प्रति आस्था और सच्चे सरल हृदय से आराध्य का गुणगान ही काव्य के रूप में प्रबलित हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि सभी भक्त ने ईश्वर की भावना से प्रेरित होकर अपनी रचना की, परंतु उनकी भक्ति की प्रकृति में अंतर है। इसमें से कई अपने ईश्वर को निर्गुण में तथा सगुण में मानते हैं, लेकिन भक्ति दोनों ही धाराओं का सर्वसमावेशी तत्व है। भक्ति इस काल की मूल प्रवृत्ति और केंद्रीय चेतना भी है, चाहे वह निर्गुण संत हो या सगुण संत। सभी इस भक्ति द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं। उनके यहाँ ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण है। संपूर्ण भक्ति काव्य निर्गुण तथा सगुण दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पुनः इसकी दो उपशाखाएं हैं। निर्गुण धारा के भक्तों ने ईश्वर का निराकार रूप में, मतलब निर्गुण धारा के जो कवि हैं, उन्होंने ईश्वर को निराकार रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी है, वह कण कण में विद्यमान है, वह किसी भी आकार के अंदर समा नहीं सकता है। जो ईश्वर है वह सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी है, वह किसी भी आकार के अंदर समा नहीं सकता है। निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों में कबीर हैं, रैदास, नानक, दादू, मनुदास, सुंदरदास का नाम उल्लेखनीय है। इनकी प्रेम मार्गी कवियों में जायसी, कुतुबन, मंझन आदि कवि हैं। ये कवि सूफी कवि कहलाते हैं, जिनके आराध्य पुरुष न होकर नारी हैं, अर्थात साधक या प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए प्रयास करता है। उनके ईश्वर नारी के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में विद्यमान हैं। इन कवियों ने प्रेम कथाओं तथा लोक कथाओं के माध्यम से अलौकिक बात कही। तो आइए देखते हैं भक्तिकाल का विभाजन। भक्तिकाल की दो शाखाएं हैं, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। और सगुण काव्यधारा की भी दो शाखाएं हैं, एक है रामाश्रय शाखा और दूसरी है कृष्णाश्रय शाखा। निर्गुण काव्यधारा की भी दो उपशाखाएं हैं, एक है ज्ञानाश्रय शाखा, जिसको ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं, प्रेमाश्रय शाखा, जिसको प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। पहले देखते हैं निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा की विशेषताएं देख लेते हैं। इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है, यानी इस शाखा में ईश्वर को निराकार रूप में माना गया है और निराकार रूप में मानकर उसकी उपासना की गई है। जाति प्रथा का विरोध, हिंदू मुस्लिम की एकता पर विशेष बल दिया गया है निर्गुण काव्यधारा में। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ होता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कबीर की है बीजक, इसके अंदर साखी शब्द रमैनी का संग्रह बीजक कहलाता है। रैदास, जिसको रविदास भी कहते हैं, बानी है। नानक की है, उनकी रचनाएं ग्रंथ साहित्य में संकलित हैं, जिनके संकलनकर्ता अर्जुन देव थे। दादू दयाल की रचना है अंगवधू, ये काव्य संग्रह है। मलुकदास की है रत्न खान और ज्ञानबोध। सुंदरदास का है सुंदर विलाप। कबीर की भाषा देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधुकड़ी की संज्ञा दी है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी है। जो श्याम सुंदर दास थे, उन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी की संज्ञा दी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये तीनों ही तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य भी कहते हैं। प्रेमाश्रय शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा इसकी मान्यता है।
भक्ति काल सूफी काव्य धारा में है। परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। आइए देखते हैं, रचनाएं देख लेते हैं। जैसी की है अखरावत, पद्मावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, कान्हावत। मुल्ला दाऊद की है चंद्रयान। कुतुबन की है मृगावती। ईश्वर दास की है सत्यवती कथा। कासिम शाह की है हंस जवाहिर। मंझन की है मधुमालती। उस्मान कवि की है चित्रावली। सगुण काव्य धारा। इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर की मूर्ति रूप की उपासना की गई है, यानी इसको मतलब एक मूर्ति के रूप में पूजा की गई है ईश्वर की। इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर उनकी रचना करते थे। जो रामाश्रयी शाखा है, इसकी पहली शाखा सगुण काव्य धारा की पहली उपशाखा है रामाश्रयी शाखा। सेकंड है कृष्णाश्रयी शाखा। तो आइए देख लेते हैं रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत। इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचना करते थे। जो रामाश्रयी शाखा के कवि थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचना करते थे। राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास थे। जो राम भक्ति धारा है उसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास थे। रामाश्रयी शाखा की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। कवि तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका और कवितावली ये दोनों ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। वैराग्य संदीपनी है और हनुमान बाहुक है। और तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं और अन्य किताबों में मिलती हैं। वाल्मीकि है रामायण, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग तुलसीदास की रचना रामायण मानते हैं, मतलब कहते हैं, जो कि गलत है। रामायण रचना वाल्मीकि जी की है, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। रामानंद की रचना है राम आरती। नाभादास की है भक्तमाल। ईश्वरदास की है भरत मिलाप और अंगद पैज। रचना की दृष्टि के अनुसार केशवदास रीति काल के कवि हैं, लेकिन काल के अनुसार वे भक्ति काल के कवि हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। रचना की दृष्टि से जो केशवदास हैं वो रीत काल के कवि हैं, लेकिन अगर काल के अनुसार देखा जाए तो वो भक्ति काल के कवि हैं। दूसरी उस शाखा देख लेते हैं, कृष्णाश्रयी शाखा। इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे एवं उन्हें अपना आराध्य मानकर रचना करते थे। जो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे वो कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानकर और उन्हीं के ऊपर रचनाएं करते थे। इस शाखा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। कृष्णाश्रयी शाखा की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सूरदास की है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सूरपचीसी। मीराबाई की है गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद। रसखान की है प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, दान लीला। नरोत्तम दास की है सुदामा चरित्र। श्रीभद्र की रचना है युगल शतक। भक्तिकाल के संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। आइए देख लेते हैं भक्तिकाल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। संप्रदाय को दर्शन भी कहते हैं और प्रवर्तक को संस्थापक भी कहते हैं। अद्वैतवाद की है शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद है रामानुजाचार्य की। द्वैतवाद है मध्यवाचार्य की। द्वैतवाद है निम्बकाचार्य की। शुद्ध द्वैतवाद है वल्लभाचार्य की। मीमांसा दर्शन है जैमिनी। सांख्य दर्शन है पतंजलि। न्याय दर्शन है गौतम। वैशेविक दर्शन है कणाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।